आज हमारे संवाददाता अभिषेक वर्मा जी ने झारखंड के देवघर तुकादेल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि फूल कुमारी देवी जी से एक खास बातचीत की। मुखिया प्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने क्या कुछ विकास किया है अपने पंचायत के लिए, इस बात पे खास बातचीत की। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वर्मा और हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं तुकादेल के मुखिया जी। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात। मैम, आपका क्या नाम हुआ? कुमारी देवी। किस पंचायत से हैं? तुकादेल पंचायत से। अच्छा, आप पहले भी मुखिया रह चुकी हैं? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मुखिया प्रतिनिधि जयप्रकाश यादव, पंचायत तुकादेल। सर, आप पिछले बार भी मुखिया रहे हैं, तो आपका कितना वार्ड है टोटल आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जैसे 13 वार्ड है, लेकिन 12 का ही चुनाव हुआ है। एक जो किसी कारणवश नहीं हो पाया। पिछले वार्ड में सर क्या क्या काम कराए हुए हैं आप अपने वार्ड सब में? हम तो पहले प्रत्येक गांव में समस्या देखे कि आवास का कमी है, जो कि भारत सरकार का ये योजना है। इस पर हम ध्यान दिए। पेंशन का बहुत समस्या था, बहुत वृद्धा विधवा परेशान थे, उसको हमने किए। सरकार का दिया हुआ जो भी योजना था उसमें हम बढ़ चढ़ कर काम किए। सर, इस बार जो चुनाव लड़े तो आपका एक होगा माइंड सेटअप कि हमको इस बार जीतते हैं तो ये काम करेंगे, तो कौन सा मुख्य मुद्दा रहा आपका? अभी पहला जो मुद्दा था मेरा आवास और पेंशन का, उसको तो हमने 100% पेंशन लगभग 100% हो गया है। शेष बचा है आवास में कुछ, वो पूरा करेंगे। और पानी का जो समस्या है, पानी का समस्या से निजात कराएंगे ग्रामीणों को। उसके बाद पशु शेड का भी कमी है यहाँ बहुतों का, उसका भी हम पहले कितना पशु शेड का निर्माण कराए? पहले हम लगभग 200 के करीब। अच्छा, उसमें वो जो पशु शेड था वो मतलब योजना एक तरह से धरातल पर तो की है, लेकिन योग्य नहीं था। लेकिन इस बार जो दिया है, इस पशु शेड का जो है तो लोग उपयोग करेंगे, उसको उपयोग ढंग से नहीं कर पाए। सर, आपके पंचायत में शौचालय का कितना निर्माण? हमारे पंचायत में लगभग शौचालय बन चुके हैं। और ये जो शौचालय था, ये योजना से थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगा कि 12,000 में शौचालय नहीं बन पाता, मतलब बनने के योग्य नहीं था। किसी तरह बन गया, लेकिन वह उपयोगी नहीं है। उपयोगी योजना अगर शौचालय कम से कम 25-30 हजार का नहीं मिलेगा, तब तक शौचालय उपयोगी नहीं होगा। सर, आपके यहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र है? हमारे यहाँ एक है, हमारे पंचायत खरडिया में जी। वहाँ कौन बैठते? एक नर्स आती है। ऐसे तो डॉक्टर कभी दर्शन ही नहीं है, लेकिन एक नर्स आती है। तो उसके लिए सर कहीं लिखित आपने दिए? नहीं, हम लिखित इसलिए नहीं दिए कि वहाँ बोले कि डॉक्टर नहीं आते हैं, सिर्फ नर्स को ही ड्यूटी दी है। उन्होंने पता किया कि नहीं, यहाँ नर्स का ही रहता है। कभी कभार आते भी होंगे तो हम शायद हमसे मुलाकात नहीं हुआ है। सर, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? विधवा पेंशन तो हमको लगता है किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर नहीं है, उसी के अभाव में जो है उसका नहीं बना है। ऐसे जिसका मिला है वो लगभग बनवा दिए हैं। सर, बाल विवाह नहीं हो, इसके लिए क्या जागरूकता फैलाएं आप? बाल विवाह के लिए हमने प्रयास करना कि 18 से ऊपर और 21 से ऊपर होना चाहिए। इसके पीछे हम लोग प्रयास करते हैं। कहीं शादी होता है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, चाहे उसको कानूनी तरीका से रोकें या अपने तरीका से रोकें, उसको रोकने का प्रयास करते हैं और उसको शिक्षा की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। सर, एक कोरोना महामारी आई थी, उस समय भी आप मुखिया थे, तो अपने पंचायत में क्या क्या काम किए उस पीरियड में? उस पीरियड में पहले तो हमने जितने बाहर में थे उसको लाने कम किए, और उसमें बहुत ज़्यादा हम भागीदारी निभाए। जहाँ तक नहीं था वहाँ से ज़्यादा उठ करके काम किए हैं कि जो बाहर में मजदूर फंसे थे उसको किसी को गिरिडीह से लाए, किसी को बंगाल से लाए, अपने जो सो मेहनत से लाए उनको। सरकार जो भी साथ दिया उसका भी मैं आभारी हूँ, जो कि हेमंत सरकार बहुत मदद किए थे। और घर पहुँचाए, घर लाने के बाद उसको व्यवस्था के रूप पंचायत भवन में रखे, फिर कहीं ऐसे ऐसे जगह में रख करके उसको 15 दिन जो सिस्टम था उस सिस्टम में क्वारंटाइन सिस्टम, हाँ, वो अपना जैसे नियम पूर्वक उसको रख करके पंचायत को मतलब सुरक्षित रखे। आपके यहाँ कोई पॉजिटिव केस भी आया था? पॉजिटिव केस बहुत था जी। और
पॉजिटिव में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोग बहुत सफाई रखे और साफ सुथरा पर ध्यान दिए, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। हर एक घर सर क्या क्या वितरण किए कोरोना टाइम में? कोरोना के टाइम में पहले तो सरकार जो हम लोग को कुछ मिला था, साबुन था और ये क्या कहते हैं सैनिटाइजर वगैरह जो भी था वो हम लोग दिए। बाकी बहुत ऐसे परिवार था जिसको राशन मैंने अपने जो है सो अपने स्तर से जहाँ तक हुआ गरीबों का जो है सो हम सेवा किए। और इसका उदाहरण भी अगर कहिएगा तो करीब हमारे 2-4 गांव अगर जाइएगा, 10 गांव जाइएगा तो जरूर बोलेगा कि मुखिया जी उस समय में बहुतों को रोजी रोटी के लिए भी हमने प्रयास किए, आने के बाद उसको काम दिए। ये सब सारी काम हमने किया जिसके चलते दोबारा पुनः हमको जो है सो मौका पंचायत की जनता ने आपको। आपके पंचायत में क्या कमी है जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे, अपने सोरेन सरकार तक? देखिए, कमी तो यहाँ जब तक जो है सो हम लोग रहेंगे, जनतागण हमारे जितना भी है, कमी तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग अभी ठीक ठाक हैं और पंचायत में विकास हुआ। और पंचायत में अगर एक ही समस्या है कि बिजली जो देता है सरकार जी, 1 रुपया का 5 रुपया ले रहा है, गरीब परेशान है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये है। यहाँ यूनिट का रेट ज्यादा है। यूनिट का रेट ज्यादा नहीं, क्या है स्थिति सही हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। जहाँ 1000 का बिल होना चाहिए 5000 किसी का आ रहा है, किसी का 10,000 आ रहा है। गरीब परिवार कहाँ से देंगे, इस स्थिति में खड़ा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को क्या मैसेज देंगे आप? हम यही चाहते हैं कि जो भी गरीब है, बिजली तो जला रहे हैं, लेकिन किसी का यहाँ 20,000, 25,000, 10,000 ऐसे करके आ गए हैं, उसका कम से कम जो ब्याज लगा है उनको माफ कर दे, इतना ही चाहते हैं। और जो मुनासिब है वो सब जमा कर दे। पंचायत की जनता ने फिर आपको मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे पंचायत की जनता को? पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको पुनः चुना है। और हम इस बार ना मैं किसी को विरोधी समझता हूँ ना मतलब पक्ष, सबको मिलाकर चलना है और एकजुट होकर के फिर पंचायत का विकास करना है। जहाँ जिस चीज का जरूरत होगा उसको हम लोग मिलकर पूरा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। पंचायत में समस्या तो बहुत है, जैसे पानी का समस्या, घर घर में जो है सो नहीं हो पाया व्यवस्था। जैसे चापाकल है तो लगभग खराब हो चुका है, उसको हम अपने स्तर से बनवा रहे हैं। सरकार का अभी तक उसमें कुछ नहीं आया है जो कि हम उसका मरम्मती करवाएं। जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं और बनवा रहे हैं। दूसरी बात है मनरेगा में लेबर पेमेंट तो ठीक हो रहा है, लेकिन मटेरियल के अभाव में पशु से सारा अधूरा है। और मनरेगा का जो है सो मटेरियल मतलब फंड आना चाहिए, जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। और ये एक योजना जो निकाला है कि 20 ही योजना मिलेगा, तो इसमें बहुत सारा योजना है जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे, इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। 20 योजना लेकर के पूरे पंचायत में चलाना मुश्किल है, इसलिए मनरेगा मजदूर पलायन हो रहे हैं। मनरेगा मजदूर के लिए योजना होना चाहिए, क्योंकि मजदूर लोग जैसो झारखंड का, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं, कोई ऐसे बहुत ऐसे जगह जा रहे हैं। और उस सबको खतरा भी बाहर में बहुत है। जैसे कोरोना महामारी में जब वो सब बाहर गए थे, यहाँ काम नहीं मिलने की वजह से, तो ये सब जो है सो समस्या जो होता है। इसलिए मनरेगा काम बढ़ा देना चाहिए सरकार को, और जल्दीबाजी में से काम तो दे रहे हैं, लेकिन इसका जो है बढ़ोतरी होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। कर नहीं पाते हैं, इसलिए इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, क्योंकि मजदूर को अच्छा लगे कि यहाँ हम लोग को 300-400 रुपया रोज मिल रहा है और पलायन के लिए मजबूर ना हो। 237 रुपया में अभी जैसा स्थिति है देश का कि 100 रुपया से ऊपर जब किरासन तेल हो गया, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया और 200 रुपया मजदूरी मिलेगा, तो कहाँ से मजदूर। और चावल अगर खरीदने जाएगा 35 रुपया केजी, तो 237 रुपया में मजदूर का जीवन यापन नहीं हो सकता है। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम गरीब को गरीब मत बनाइए। गरीब कहता है सरकार गरीबी मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन गरीब को जड़ से ही मिटाना चाह रहा है, इस चीज को रोकना चाहिए। सर, आपकी जो यहाँ अभी सोरेन सरकार है झारखंड में, उससे आपको क्या दिक्कत है, क्या है? हेमंत सरकार गरीब के लिए बहुत काम किया है। जैसे
पेंशन का काम पहला किया, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या था एक विधवा औरत को अगर 1000 रुपया महीना मिल जाता है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। जो 60 वर्ष से ऊपर का वृद्धा था उसको पेंशन हो गया, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हेमंत सरकार का। हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सरकार को मदद केंद्र दे तो और हेमंत सरकार बहुत कुछ करेंगे, इसलिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि हेमंत सरकार को थोड़ा और हेल्प कीजिए, जो कि पंचायत में विकास का काम हो। और हम लोग उसी का जो है सो आशा कर बैठे हैं कि केंद्र इनको मदद करे, हम लोग पंचायत में आगे बढ़ेंगे।